तो चलिए स्टूडेंट फटाफट आप लोग लाइव ज्वाइन हो जाइए। आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास होगी हमारी M2R5 की, और जो टॉपिक आज हम आपके लाइव क्लासेस में लेके आए हैं वो होगा जावा स्क्रिप्ट, और आपके जो एंगुलर JS है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बेसिकली जावा स्क्रिप्ट पे ये आपका जो टॉपिक होगा M2R5 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कल जो हमने क्लास दी थी वो CSS बेस्ड थी, और इससे पहले की जो क्लासेस हैं वो आपकी सारी यहाँ पे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी M2R5 की प्लेलिस्ट में जितने भी प्रकार के आपको MCQ चाहिए, जैसे कि आपका HTML हो गया, ठीक है, आपका उसमें जो फोटोशॉप है या संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं आपका सिलेबस वो इस प्लेलिस्ट में आपको कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक हम शुरू करते हैं M2R5 जावा स्क्रिप्ट से संबंधित हम क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। तो नीचे आप लोग अपने कमेंट कर सकते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन पे, और हिंदी में मैंने इस बार क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ सकें। और जावा स्क्रिप्ट के कम से कम आपके जो क्वेश्चन आएंगे, कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चंस आपको जावा स्क्रिप्ट के देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो इस टॉपिक को हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं, हो सकता है 15 से ज़्यादा भी संख्या इनकी हो सकती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग नीचे कमेंट करते जाइए। जावा स्क्रिप्ट कोड को किसके द्वारा कॉल किया जाता है? तो देखिए स्क्रिप्ट है, ठीक है, स्क्रिप्ट है आपकी ये। तो स्क्रिप्ट को हम किसी फंक्शन के द्वारा कॉल करते हैं, ठीक है, या फिर किसी मेथड के द्वारा कॉल करते हैं। तो जब भी जावा स्क्रिप्ट की बात होगी तो वहाँ पे कोई फंक्शन, यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय वैल्यू, दो फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं। और बाकी देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए RMI, ट्रिगरिंग, प्री प्रोसेसर, ये कोई मैचिंग वर्ड आपके इसमें मिल नहीं रहे हैं। तो जावा स्क्रिप्ट कोड को किसके द्वारा कॉल किया जाता है? फंक्शन के द्वारा या फिर मेथड के द्वारा। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाइए, बताइए फटाफट। नीचे आप लोग अपने लिखते जाइए करिए, सेकंड का A, सेकंड का B, इस प्रकार से आप लोग नीचे कमेंट जरूर करते रहा करें, मैं देखता रहता हूँ आपके कमेंट। एक फंक्शन जिसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती है उसे कहते हैं। कोई एक आपका जावा स्क्रिप्ट फंक्शन है, उसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती, यानी कि वो आपको कोई रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसीजर कहते हैं, मेथड कहते हैं, स्टैटिक फंक्शन या फिर डायनेमिक फंक्शन। तो देखिए कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू रिटर्न नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर। ठीक है, कि वो एक फंक्शन का प्रोसीजर है और वो वैल्यू आपकी रिटर्न नहीं करेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड का A वाला सही। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित HTML एलिमेंट में से किस एलिमेंट में जावा स्क्रिप्ट कोड लिखा जाता है? अगर आपको यही नहीं पता है तो आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर बार ये पूछा जाता है। तो जावा स्क्रिप्ट को हम लोग लिखते हैं, आपको पता होगा जब भी हम जावा स्क्रिप्ट कोडिंग करते हैं तो हम स्क्रिप्ट से लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्ट से, और स्क्रिप्ट से इसको आप क्लोज करते हैं। तो इसमें जो थर्ड में ऑप्शन बन जाएगा वो सेकंड वाला ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा। इसमें कभी भी जावा स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन ना लगाइएगा, स्क्रिप्टिंग और JS भी मत लगाइएगा। अब इसी में एक क्वेश्चन बन सकता है, जावा स्क्रिप्ट फाइल को जब हम सेव करते हैं तो इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? तो एक्सटेंशन आपकी होती है .js। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दी गई है .js होती है। ठीक है, अब ये एरो नहीं होगा इसमें .js, लेकिन हमको पूछा गया है जावा स्क्रिप्ट कोड को लिखने के लिए HTML के साथ, तो हम स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला। इसको क्लोज करेंगे किस प्रकार से? इसको इस प्रकार से लिखेंगे और बैकवर्ड स्लैश के साथ स्क्रिप्ट, और इसको क्लोज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर है 4, नीचे दिए गए HTML कंटेंट को चेंज करने का सही सिंटेक्स क्या है? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक पैराग्राफ, उसमें ID लगाइए युगल, और लिखा हुआ है हेलो हाउ आर यू ऑल, और पैराग्राफ को बंद कर दिया गया। तो इसको हम अगर हम इसको देखें, इस पैराग्राफ को जावा स्क्रिप्ट में अगर हम लिखें तो कैसे ये लिखा जाएगा? तो इसका जो आंसर बनेगा
जैसा कि आपको पता है जावास्क्रिप्ट को जब भी हम लिखते हैं तो डॉक्यूमेंट के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है ये फोर्थ वाला, ये तो हट जाएगा, डेमो वाला, ठीक है। तो आप देखिए डॉक्यूमेंट में भी अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा इसमें सही होगा वो ऑप्शन आपको हम बताते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद है बाई आईडी युगल, और इनर एचटीएमएल में हम लिखेंगे, इनर एचटीएमएल के साथ हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पे आईडी को हमने लिया है, ठीक है। तो आईडी वाला ऑप्शन देखेंगे, इसमें देखिए आईडी वाला ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। बाई आईडी इसमें दिया, देखिए बाई नेम, तो बाई नेम वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पैराग्राफ दे दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है फोर्थ का वो सही हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, कौन सी आईडी हमारे युगल, डॉट इनर एचटीएमएल में हमने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड लिखा, या यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है ये इसमें शॉर्ट में इसमें दे दिया ऑप्शन में, तो एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर इसमें से कौन सा हो जाएगा, बताइए कौन सा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए टर्नरी ऑपरेटर इसमें से हो जाएगा क्वेश्चन मार्क जो होता है आपका, वो टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। बाकी आपका अरिथमेटिकल फंक्शन है ये, तो फिफ्थ का हो जाएगा डी। नंबर 6, जावास्क्रिप्ट को लिखने की सही जगह क्या होती है। क्या आप उसको बॉडी में लिखते हैं, या फिर हेड में लिखते हैं, या फिर बॉडी और हेड दोनों के सेक्शन में लिखते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हो जाएगा बॉडी, और बॉडी में भी आप लिख सकते हैं, और हेड पार्ट जो होता है आपका HTML का उसमें भी आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा बॉडी और हेड दोनों सेक्शन में, ठीक है। बाकी CSS को है वो अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, लेकिन आप जावास्क्रिप्ट को बॉडी या फिर हेड दोनों में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं माना जाता है। किसे जावास्क्रिप्ट में, यानी कि जावास्क्रिप्ट में कोई एरर होती है लेकिन उसको एरर नहीं माना जाता है। तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जावास्क्रिप्ट में एक आपका डिवीज़न होता है, डिवीज़न बाय जीरो। जब हम जीरो से कोई चीज़ डिवीज़न करते हैं तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग उसको एरर नहीं मानती है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा जावास्क्रिप्ट में एरर क्या नहीं होती है, डिवीज़न बाय जीरो। तो सी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जावास्क्रिप्ट किस प्रकार की भाषा है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 8। तो जावास्क्रिप्ट आपकी ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, ऑब्जेक्ट बेस्ड भाषा है। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका 8th का डी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। VAR लिखा हुआ है, VAR और फंक्शन क्या है। VAR और फंक्शन आप पे क्या है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। क्या है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ऑप्शन हो जाएगा 9th का बी, यानी कि वेर और फंक्शन आप पे क्या है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना आवश्यक होता है, यह सही है कि गलत है। तो देखिए एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट टैग का, अब देखिए इंटरनल एक्सटर्नल अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें फॉल्स, यानी कि असत्य। क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आंसर देते जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, अलर्ट बॉक्स में हेलो वर्ल्ड हम कैसे लिख सकते हैं। कोई अलर्ट बॉक्स है, जैसे कि आप में यहाँ पे अलर्ट बॉक्स आता है, ठीक है। अलर्ट बॉक्स में हमको मैसेज प्रिंट कराना है, उसमें हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो कैसे प्रिंट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है, अलर्ट बॉक्स बोला है तो हम लगाएंगे अलर्ट और ब्रैकेट में लिख देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ हेलो वर्ल्ड, आपका प्रिंट हो जाएगा। तो कहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिया गया है। अब अलर्ट बॉक्स है तो अलर्ट बॉक्स वाला ऑप्शन ना सेलेक्ट कर लीजिएगा, ना ही मैसेज बॉक्स का। सिंपल सा हमको अलर्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लिखेंगे अलर्ट और डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ हेलो वर्ल्ड, आपका जो है प्रिंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं। जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं फंक्शन, उसके बाद लिखते हैं माई फंक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फंक्शन उसके बाद माई फंक्शन, ठीक है। इसके बीच में कुछ नहीं लिखा जाता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके
ये लगा हुआ है, ठीक है, इसमें इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। बी वाला ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आप माई फंक्शन नाम को फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे। तो माई फंक्शन नाम के फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे हम, तो लिखेंगे माई फंक्शन और उसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए माई फंक्शन और ब्रैकेट को क्लोज, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14, जावा स्क्रिप्ट आपकी कैसी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो जावा स्क्रिप्ट आपकी स्क्रिप्टिंग भाषा है। कौन सी भाषा है, स्क्रिप्टिंग। तो 14 का जो ऑप्शन बन जाएगा सी ऑप्शन बन जाएगा। जावा स्क्रिप्ट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है किस प्रकार की, तो जावा स्क्रिप्ट आपकी जो है ब्राउज़र साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। तो 15 का ऑप्शन बन जाएगा 3, जावा स्क्रिप्ट आपकी ब्राउज़र साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से हम किस भाषा के द्वारा जावा स्क्रिप्ट के सभी प्रकार के वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बन जाएगा जावा स्क्रिप्ट में हम किस कीवर्ड, तो कीवर्ड बोला तो VAR यानी वेरिएबल है, वेरिएबल कीवर्ड के माध्यम से जावा स्क्रिप्ट में सभी प्रकार के वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, यानी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो VAR बी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, असाइनमेंट ऑपरेटर किस प्रकार का ऑपरेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, असाइनमेंट ऑपरेटर आपका बाइनरी ऑपरेटर होता है। कौन सा ऑपरेटर, बाइनरी, तो हो जाएगा 17 का 1। 18 पे आ जाइए, निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का उपयोग दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा डी वाला सही, प्लस ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, जावा स्क्रिप्ट में इफ़ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में इफ़ स्टेटमेंट लिखने के लिए देखिए सही तरीका क्या है, लिखेंगे इफ़ इस प्रकार से और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा x = 5। तो देखिए वाला ऑप्शन कहाँ दिया गया, थर्ड नंबर पे, इफ़ x = 5, ये देन x = 5, x = 5 नहीं होगा, ब्रैकेट वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो देखिए 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि बोला जा रहा है यदि x 5 के बराबर नहीं है तो इसमें से इफ स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा। यदि x जो है आपका वो बराबर 5 नहीं है तो कैसे आप लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें लिखेंगे पहले हम इफ़ और एक्सप्लेनेशन मार्क लगाएंगे x = 5। इसका मतलब हो जाएगा जो 5 है वो x के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इफ़ x एक्सप्लेनेशन मार्क इफ़ है एक्सप्लेनेशन मार्क, यहाँ से हट जाएगा, ये इफ़ आएगा और ब्रैकेट के अंदर x आएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ इसका आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा इफ़, ठीक है, और ब्रैकेट में आएगा x और एक्सक्लेमेशन मार्क = 5, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए इफ़ x जो है वो 5 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है फॉर लूप कैसे स्टार्ट होता है। तो जावा स्क्रिप्ट में अगर हमको फॉर लूप स्टार्ट करना है तो कैसे हम लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट में। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं = 0, ठीक है, और यहाँ पर लगाते हैं सेमीकोलन। उसके बाद है हमारे पास जे। अब ये ऑप्शन इसमें देख के बता रहे हैं हम अब ऐसे नहीं बता रहे हैं कि एक जो सिंटेक्स होता है स्टेटमेंट के साथ फिर अलग तरीके से लिखा जाएगा। हम इस ऑप्शन के अनुसार बता रहे हैं कौन सा इसमें सही होगा। तो बेसिकली जो ए वाला ऑप्शन है वो सही होगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर बहुत से बच्चों को पता हो जावा स्क्रिप्ट अगर उन्होंने लिखी हो, फॉर लूप की कंडीशन चलाई हो, तो देखिए फॉर i = 0 और आपका जो है इसमें i इज़ ग्रेटर देन 5 और i++ इंक्रीमेंट, ठीक है। इस प्रकार से ये सही कंडीशन होगी। बाकी देखिए कंडीशन जो लिखी है इसमें वो पूरी प्रॉपर कंडीशन नहीं है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं 2 ही कंडीशन है, एक तो इसमें = की 0 कोई कंडीशन नहीं है, और इसमें देखिए = एक इंक्रीमेंट दिया है और बीच का स्टेटमेंट इसमें से गायब है, और सेम इसमें से भी इंक्रीमेंट का स्टेटमेंट गायब है। तो इनमें अधूरी कंडीशन है तीनों में। इसमें 3 कंडीशन हो, ठीक है, = वाली, > वाली और आपकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो आपका वो कंडीशन है वो सही कहलाएगी। तो ऑप्शन हो जाएगा 21 का ए वाला सही, यानी कि नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बता सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जावास्क्रिप्ट में आरक्षित यानी कि रिजर्व वर्ड शब्द नहीं है? कौन सा नहीं है वो बोला, कौन सा है वो तो नहीं पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस आपका है, ठीक है, थ्रो भी आपका है, शॉर्ट भी है। प्रोग्राम देखिए कोई भी रिजर्व वर्ड नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला सही, प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से जावास्क्रिप्ट में टिप्पणी यानी कि कमेंट के लिए सही सिंटेक्स क्या है? अगर हमको जावास्क्रिप्ट में कमेंट डालना है तो उसमें कैसे डालेंगे? देखिए सबके कमेंट डालने के तरीके अलग हैं, सी में, सी प्लस में, HTML में, आपके CSS में, आपके पाइथन में, ठीक है। तो वैसे ही है आपका जावास्क्रिप्ट का भी मैटर। तो जावास्क्रिप्ट में जब भी हम कमेंट डालते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं $/ का और लिखते हैं कमेंट। तो ऑप्शन कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? ए वाला सही, ठीक है, ए वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए, याद भी रखिएगा इसको हमेशा के लिए। क्वेश्चन नंबर है 24। उस कमेंट को कैसे लिखेंगे जिसकी एक से ज़्यादा लाइन, अब एक से ज़्यादा लाइन में है उसमें कमेंट हमको लिखने हैं, ठीक है। अभी तो सिंगल लाइन का कमेंट हमने दिखाया, तो एक से ज़्यादा लाइन में अगर कमेंट है तो देखिए इसमें ऑप्शन भी अलग है, तो जाहिर सी बात है फिर वैसे तो लिखा नहीं जाएगा $/ और कमेंट। तो इसमें फिर किस प्रकार से लिखा जाएगा? एक से ज़्यादा लाइन में अगर कमेंट डालना है तो 24 का जो ऑप्शन बनेगा इसमें से सबसे पहले हम लिखेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे स्टार, ठीक है, स्टार से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें कहीं आपको दिखाई दे रहा है स्टार, और दिस कमेंट इज़ मोर देन लाइन, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका इसमें सही बनेगा, ठीक है, सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो इसमें बनेगा सही। क्वेश्चन नंबर है 25 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका कह रहा है निम्नलिखित में से जावास्क्रिप्ट में एरे को कैसे इनिशियलाइज करेंगे? अगर हमको एरे इनिशियलाइज करनी है तो देखिए यहाँ पे एरे दिए गए हैं, आपके ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, और राउंड ब्रैकेट के अंदर है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो देखिए जब भी एरे को इनिशियलाइज़ किया जाता है तो एरे को आपको पता है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है। इसमें भी हो सकता है लेकिन कंडीशन देखिए थोड़ी अलग अलग है। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे 1 2 3 ये कोई एरे बन नहीं रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से ये भी कोई एरे नहीं, लेकिन इसमें देख सकते हैं ग्रीक 1 और इस डबल कॉमा फिर कॉमा लगा हुआ है, फिर ग्रीक 2, इस प्रकार से ये एक एरे लगा हुआ है इंडेक्स नंबर के अनुसार। तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप पहचान सकते हैं, पहचान मैंने बता दी, जो पहचान होती है आपकी ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद डबल कॉमा और यहाँ पे वैल्यू, फिर डबल कॉमा, फिर डबल कॉमा स्टार्ट होता है, फिर वैल्यू, फिर एक क्लोज और फिर कॉमा और लास्ट में ब्रैकेट। इस प्रकार से वैल्यू देखिए इसमें ही लिखी हुई है और किसी में नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। अब नई विंडो को यहाँ पे देखिए, नई विंडो को ओपन करने के लिए सही सिंटेक्स क्या है? मान लीजिए यहाँ पे देखिए google.com लिखा हुआ है इसमें, तो google.com पे जैसे हम क्लिक करें तो नई विंडो पे जाके जावास्क्रिप्ट में एक गूगल का पेज ओपन हो जाए, तो उसके लिए हम किस प्रकार से उसको लिखते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा, अब देखिए हमको ओपन करना है सिंटेक्स को नई विंडो पे, ठीक है। तो बहुत से लोग इसमें क्या कर देते हैं, नई विंडो के लिए नया टैब की जगह तो यहाँ पे न्यू वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आपको सिंटेक्स के अनुसार ही चलना है। तो जब भी हम न्यू टैब के लिए कोई किसी लिंक को मार्क करते हैं, हाइपर लिंक करते हैं, तो वहाँ पर ओपन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे W2। अब W2 यहाँ पर इस केस में लिखा गया, ऐसा नहीं है, इसको लिखने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार हम बता रहे हैं, W2 = windows.open, यानी कि ये आपका विंडोज़ जो ओपन करेगा नई टैब में जाके गूगल को, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये आपको इसमें ध्यान देना है, न्यू वाला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है वह लैंग्वेज की तरह होती है। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है वह जावा लैंग्वेज की तरह होती है। तो जावास्क्रिप्ट क्या आपकी जावा लैंग्वेज की तरह होती है? तो ये कोई ऑप्शन बना नहीं, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, बी ऑप्शन बनेगा। 28 पे आ जाइए। HTML एलिमेंट में क्लिक करने का कौन सा इवेंट होता है?
HTML इवेंट में क्लिक करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे देखिए आपके इफ़ेक्ट होते हैं ब्राउज़र पे जब हम यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट बनाते समय, तो इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं, आपने देखा होगा। तो देखिए ऑन चेंज, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कुछ यहाँ पे बॉक्स या कुछ बना हुआ है तो इस पर माउस लेकर जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, और उस पर हम क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर क्लिक या फिर उसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे तो वो इफ़ेक्ट करेगा। तो इस प्रकार से तो HTML एलिमेंट में क्लिक करने पर कौन सा इवेंट होता है, क्लिक के लिए कौन सा इवेंट होता है, ऑन क्लिक, ठीक है। सिंपल क्लिक नहीं होगा तो ऑन क्लिक वाला ऑप्शन बनेगा, ठीक है, ऑन क्लिक बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट आपकी केस सेंसिटिव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में HTML आपका पूछ सकता है केस सेंसिटिव है कि नहीं, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट देखिए पूछ लिया यहाँ पे, तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा सत्य। जावास्क्रिप्ट आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, यहाँ से आपके जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं नए क्वेश्चन, और यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेंगे वो थोड़े आपके डिफ़िकल्ट होंगे, उसको भी मैं अभी आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से आते हैं। आप लोग फटाफट आप कमेंट करेंगे। आप क्वेश्चन इंग्लिश में थोड़े से मैंने इसका जो लेवल है अब यहाँ पे हार्ड किया है आपके लिए, थोड़े नए क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है, और हार्ड क्वेश्चन करने का ही अपना अलग मज़ा है। तो वाई सो जावास्क्रिप्ट एंड जावा हैव सिमिलर नेम, यहाँ पूछा जा रहा है क्यों आपका जो है जावास्क्रिप्ट और जावा का जो है नेम वो समान है, यानी कि सेम है। तो क्यों है भाई बताएं, सिंपल सा देखिए क्यों है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है आपकी स्टेप डाउन और वर्जन ऑफ जावा है, ठीक है, जावा का ही वर्जन है ये आपका, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स जो आपके वो लूजली बेस्ड ऑन जावा पे बेस्ड है, या फिर दे बोथ ओरिजिनेटेड ऑन दी आइसलैंड ऑफ जावा। अब ये देखिए किस प्रकार का ऑप्शन है, ठीक है, हंसी भी आ रही है बताने में। तो देखिए ये सिंपल सा है, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। जावास्क्रिप्ट का जो सिंटैक्स है वो जावा से ही लिया गया है, इसलिए आपका ये जावा बेस्ड इसको हम कहलाते हैं, ठीक है। कोई जावा आइसलैंड तो है नहीं, कोई बीच तो है नहीं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें बनेगा। क्यों उसको समान है, क्योंकि सिंटैक्स उसका जो है बेस्ड ऑन जावा है, ये समझे आप। नंबर 2, कोई आपसे पूछे जावा और जावा क्यों समान है, क्योंकि आप बता सकते हैं उसका जो सिंटैक्स इज लूजली बेस्ड ऑन जावा। सिंपल साहब एक लाइन में उसका आंसर दे सकते हैं। व्हेन अ यूज़र व्यू अ पेज कंटेनिंग अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम विच मशीन एक्चुअली एक्सिक्यूटेड द स्क्रिप्ट, तो जब भी कोई यूज़र है व्यू करता है पेज, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम पेज, और मशीन जो आपकी एक्सिक्यूट करती है स्क्रिप्ट में वो क्या स्क्रिप्ट करती है मशीन, यूज़र मशीन रनिंग वेब ब्राउज़र, यानी कि यूज़र जो है उसकी मशीन जो है वो रनिंग करता है आपके वेब ब्राउज़र पे, या फिर दी वेब सर्वर, या फिर सेंट्रल मशीन कोई होती है आपकी नेट स्केप वगैरह या कॉर्पोरेट ऑफिस। तो क्या होगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए जब भी कोई यूज़र होता है आपका जावास्क्रिप्ट पेज को वो एक्सेस करना चाहता है या प्रोग्राम रन करता है, तो उस समय जो मशीन होती है एक्चुअली आपकी रन कर रही होती है किस पे, वेब ब्राउज़र पे, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही, द यूज़र मशीन रनिंग आ वेब ब्राउज़र, ठीक है। यूज़र की जो मशीन होती है आपकी वेब ब्राउज़र पे रन करती है, तभी आपको एक पॉपअप मैसेज भी आता है जावास्क्रिप्ट को आप इनेबल कर लें। नंबर 3, जावास्क्रिप्ट इज़ आल्सो कॉल्ड क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट इज आल्सो कॉल्ड क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, किसके माध्यम से, तो नंबर 3 का जो ऑप्शन बन जाएगा बी ऑप्शन बन जाएगा नेविगेटर, नेविगेटर जावास्क्रिप्ट इज आल्सो कॉल्ड क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो बी ऑप्शन बन जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट मत लगा के चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जावा इज स्क्रिप्ट इज आल्सो कॉल्ड सर्वर साइड, अब देखिए ऊपर था क्लाइंट साइड, यहाँ पे सर्वर साइड आया है, तो नंबर 4 का जो ऑप्शन बन जाएगा सी बन जाएगा लाइव वायर जावास्क्रिप्ट जो है आपका एक एग्जांपल है किसका, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का, ठीक है, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट का। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। व्हाट आर वेरिएबल यूज्ड फॉर इन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, जावास्क्रिप्ट में कौन से वेरिएबल यहाँ पे यूज़ होते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वेरिएबल आपको एक ही जगह दिखाई दे रहा हूँ, देखिए स्टोरिंग नंबर, डेटा है, अदर वैल्यूज़ हैं, तो ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, वेरिएबल्स में आ जाएंगे। ऑप्शन ए वाला जो है सही हो जाएगा। नंबर 6 पे आ जाइए। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट एम्बेडेड इन HTML पेज कैन रिस्पॉन्स टू यूजर इवेंट सच एज माउस क्लिक फ्रॉम इनपुट एंड पेज नेविगेशन होगा वो आपका कहाँ पे शो होगा। सिंपल सा क्वेश्चन समझे, मान लीजिए कोई ब्राउज़र है आपका यहाँ पे, ठीक है, और आपने उसमें एक HTML और जावास्क्रिप्ट साथ एक पेज बनाया हुआ है यूज़र का इनपुट का,
और जब हम उस पर जैसे मान लीजिए कोई बटन है यहाँ पे, मान लीजिए आप माउस को यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो जो फॉर्म होगा, इनपुट होगा, वो पेज नेविगेशन किसके किसके पास होगा, क्लाइंट के पास होगा, सर्वर के पास होगा, या लोकल या नेटिव के पास। तो नंबर 6 है, बहुत ही सिंपल सा है, क्लाइंट साइड पे होगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे सर्वर लगा हुआ है, आप ही तो उस पर क्लिक कर रहे हैं। कौन क्लिक कर रहा है? जो है क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट या यूज़र जो भी है। तो ए ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आंसर टिक कर ले जाएंगे आप लोग। 7 नंबर, वाट शुड अपीयर एट द वेरी एंड ऑफ योर जावा स्क्रिप्ट और द स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट टैग, यानी कि सिंपल सा पूछा जा रहा है, जावा स्क्रिप्ट का जो टैग है यहाँ पे देखिए दिया गया है, उसको हमको अपीयर करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे टैग। तो देखिए 7 का जो है ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही। अब देखिए ये वाला क्यों सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट के साथ इसको ओपन किया गया, लेकिन इसमें क्लोज टैग कहीं नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला लगा देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बी ए ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन बाई क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्लाइंट साइड जो है जावा स्क्रिप्ट में नहीं कर सकता, जो क्लाइंट के साइड है, यानी कि हमारे और आपके साइड में है, तो उसको डन नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी, स्टोरिंग दी फॉर्म कंटेंट, यानी कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे काम करते हैं, मान लीजिए कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप क्या करते हैं, अपना नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ फिल करते हैं, लेकिन वो जाता कहाँ पे है, वो जहाँ पे सर्वर उसका लगा होगा, उसका जहाँ पे डेटाबेस होगा, वहाँ पे वो स्टोर करता है, ठीक है। तो वही यहाँ पूछा जा रहा है। तो क्लाइंट तो आपसे आप डेटा को फीड कर सकते हैं, लेकिन स्टोर कहाँ होगा, आपका स्टोरिंग करेगा वो फॉर्म का डेटा कंटेंट डेटा वाइज फाइल ऑन दी सर्वर पर, ना कि क्लाइंट साइड में। तो ऑप्शन बन जाएगा सी वाला सही। क्वेश्चन समझ गया तो आंसर आपके हाथ में है, बिल्कुल आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिक दिमाग आपको लगाना है। विच ऑफ दी फॉलोइंग आर कैपेबिलिटीज़ ऑफ फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट की कैपेबिलिटीज़ फंक्शन की क्या क्या होती हैं देख लीजिए भैया। रिटर्न अ वैल्यू, एक्सेप्ट पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू, एक्सेप्ट पैरामीटर, और है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन बन जाएगा सी बन जाएगा, एक्सेप्ट पैरामीटर। जावा स्क्रिप्ट आपका क्या करता है, उसकी कैपेबिलिटी क्या होती है, वो पैरामीटर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो सी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल। इसमें से कौन सा वैलिड नहीं है। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है टू नेम्स, ठीक है। तो सिंटेक्स अगर आपको इसमें पता होगा तो आप इसका आंसर लगा ले जाएंगे। तो पहले ही वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, टू नेम, ठीक है। बाकी देखिए ये फर्स्ट वगैरह ये कोई वेरिएबल नहीं, फर्स्ट एंड। तो जावा स्क्रिप्ट का मतलब यही है कि पहले आपका जो है कोई नंबर वैल्यू हो, ठीक है, या फिर कोई भी वैल्यू हो, लेकिन उसके अगल बगल डैश वगैरह ये कॉलम वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है, जो वो वेरिएबल आपका लेगा नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 11 नंबर, टैग इज़ एन एक्सटेंशन टू HTML दैट कैन इनक्लोज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को वही पूछ रहा है आपका जो है इनक्लोज करना है एनी नंबर ऑफ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट को। तो 11 का देखिए सिंपल सा ऑप्शन बन जाएगा, ए वाला ऑप्शन है। ए से ही हम इसमें आपका जो इनक्लोज करते हैं, ठीक है। और इसको जब इसका क्लोज टैग पूछा जाए तो इसी में आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डज जावा स्क्रिप्ट स्टोर डेटा इन डेटा ऑब्जेक्ट। हाउ डज जावा स्क्रिप्ट स्टोर डेट्स इन डेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक डेटा आपका कब से बेसिकली स्टोर कर रहा है ये आपको बताना। ए ऑप्शन बन जाएगा इसमें, द नंबर ऑफ मिली सेकेंड सिंस जनवरी 1 1970 से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन होल्ड द जावा स्क्रिप्ट वर्जन। तो कौन से जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं जावा स्क्रिप्ट होल्ड करता है। तो 13 का देखिए ऑप्शन बन जाएगा ए वाला, लैंग्वेज। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, लैंग्वेज, लैंग्वेज एट्रीब्यूट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। 14 15 दोनों देख लीजिए, मैं दोनों ही सॉल्व करा देता हूँ। विच ऑफ द करेक्ट जावा स्क्रिप्ट सेंटेंस टू राइट हेलो वर्ड। अगर हेलो वर्ड प्रिंट करना है जावा स्क्रिप्ट में तो कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। तो जावा स्क्रिप्ट को लिखने के लिए आपको पता है, जैसे कि मैंने बताया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और प्रिंट हेलो वर्ड। बाकी देखिए इसमें कहीं भी डॉक्यूमेंट राइट डॉट दिया नहीं है, ठीक है। ये सब जावा में यूज़ किया जाता है, जावा स्क्रिप्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो 14 का सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वे
कैन बी यूज टू इंडिकेट द लैंग्वेज एट्रीब्यूट। तो कौन सा इसमें जो है वे है आपका इंडिकेट करता है लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर है 15, क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सी ऑप्शन देखिए बनेगा, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट वर्जन, और फिर आ जाएगा जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट और जावा स्क्रिप्ट क्लोज हो जाएगा। बाकी देखिए इसमें स्क्रिप्ट से स्टार्ट तो हुआ, इसमें क्लोज नहीं किया है, इसमें क्लोज तो किया है लेकिन इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन मार्क और तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दिया है। तो यही चीज़ें आप जब देख लेंगे, और देखिए यहाँ पे डैश 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 चीज़ तो इसमें लगा ही हुआ है फिलहाल, बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क लगा दिया है, ठीक है, इस कारण से ये गलत हो जाएगा और ये तो गलती है। तो सिंपल सा सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सिंपल सा, आप देख सकते हैं इसमें पूरा कहीं भी कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 और 70 पे देख लीजिए, इनसाइड विच HTML एलिमेंट डू वी पुट दी जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट हम किस एलिमेंट के अंदर रख सकते हैं। तो देखिए 16 का जो ऑप्शन बन जाएगा सी वाला ऑप्शन बन जाएगा स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, बाकी और किसी के अंदर नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर रिफरिंग टू द एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट अगर हमको लिखनी है, और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्क्रिप्ट कॉल्ड abc.js, ये इसकी स्क्रिप्ट है, तो कैसे इसको हम स्क्रिप्ट के अंदर रखेंगे। 17 नंबर सी वाला ऑप्शन इसमें बन जाएगा सही आपका। हम लिखेंगे स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट नाम लेते हैं स्क्रीन क्या है abc.js, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है विच टाइप ऑफ इमेज मैप कैन बी यूज्ड विद जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है 2 से 3 बार, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में इमेज मैप जो होता है वो कौन सा इमेज मैप यूज़ करता है, नोट कर लीजिएगा। ए बनेगा आपका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉरी 18 में बी बनेगा आपका क्लाइंट साइड इमेज मैप। कौन सा, क्लाइंट साइड इमेज मैप, क्लाइंट साइड इमेज मैप आपका जो है जावा स्क्रिप्ट आपका यूज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 19, 20 भी देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेविगेटर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज इज द सेम इन बोथ नेटस्केप और इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ है वो क्या सेम है, कौन कौन सी है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में। तो 19 का देखिए ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही, नेविगेटर डॉट ऐप और उसमें कोड नेम, ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन ठीक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है विच इज़ द करेक्ट वे टू राइट अ जावा स्क्रिप्ट एरे। जावा स्क्रिप्ट एरे लिखना है तो उसका करेक्ट वे क्या है, तो वही देखिए तरीका मैंने बताया, या तो ब्रैकेट होगा या फिर ये आपका होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, देखिए थर्ड वाला ऑप्शन देखिए सही है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ, फिर देखिए कॉमा लगाता जा रहा, कहीं भी इसमें इक्वल टू वगैरह कहीं नहीं, इन दोनों ऑप्शन गलत हैं। थर्ड वाले में आपका देखिए ब्रैकेट लगाया ही नहीं है, जिस कारण से थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, आगे तो क्वेश्चन हैं इसमें लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है, ये थोड़े से आपके डिफ़िकल्ट हैं। कोई इजी क्वेश्चन होता तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे चलिए यहाँ देख लीजिए 25 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन इजी है, जो आपके मतलब के नहीं है वो मैं हटा दे रहा हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 है चूज़ दी सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जावा स्क्रिप्ट में जो सर्वर साइड ऑब्जेक्ट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है फाइल। कौन सा होता है, फाइल ऑब्जेक्ट। 25 का सी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है चूज़ द क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड में आपका जो है वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, 26 का डी ऑप्शन बन जाएगा, फाइल अपलोड, ठीक है। सर्वर साइड में होता है आपका फाइल और आपका क्लाइंट साइड में होता है फाइल अपलोड, ठीक है, याद रखिएगा, आप भूल सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसीडर्ड अ जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर। इसमें से कौन सा जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं है, तो बी ऑप्शन बन जाएगा दिस कोई आपका जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं है। न्यू, डिलीट और टाइप ऑफ ये आपके जावा स्क्रिप्ट के ऑपरेटर हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा बी वाला सही। क्वेश्चन नंबर है 28, इसको हम छोड़वा देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ 29 देख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। 29 में बेसिकली क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट है आपका कोई, या अब इवेंट कोई यहाँ पे पार्टी फंक्शन नहीं होता, इवेंट इसमें जो होता है वो फॉर्म को डिजाइन करने के लिए इवेंट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। व्हेन द फॉर्म एलिमेंट, इसमें कि फोकस बटन लगी है, इनपुट लगा है, लेबल लगी है, सेलेक्ट, ये सारा कुछ लगा हुआ है।
तो जब हम इन सब पे लेके जाएंगे, यानी कि हमने मान लिया कोई बटन लगाई है, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, इस पर जब हम अपना माउस को लेके जाएंगे तो वहाँ पे किस प्रकार का इफेक्ट देगा। तो देखिए 29 का ऑप्शन हो जाएगा ऑन ब्लर होगा, ठीक है। क्या होगा, जब भी उस पर लेके जाएंगे तो ऑन ब्लर होगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही, ठीक है। तो इतना ही इसमें क्वेश्चन रखते हैं। आशा करते हैं आपको काफ़ी अच्छी क्लास लगी होगी। तो मैंने करीबन 29 उधर क्वेश्चन बताया, 29 इधर बता दिए, तो करीबन 60 क्वेश्चन के आसपास मैंने आपको इसमें करवा दिए हैं। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सारे सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, वो आपके एडवांस लेवल के हैं, कोई मतलब नहीं होगा आपका। तो इतने क्वेश्चन आज की क्लास में रखते हैं, और वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे हम लोग एंगुलर JS के MCQs आपको सॉल्व करवा देंगे, फिर ये आपका जो है पूरा HTML का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि M2 का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आगे हम लोग बात करेंगे अदर किसी मॉड्यूल की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।